देवगांव के शांत गांव में सरसों के खेतों पर सूरज की किरणें पड्डी डीएचने से बहुत पहले पंडित श्यामलाल छोटे से शिव मंदिर के दरवाजे खोल देते थे। इन 40 सालों से भी ज्यादा समय से यह मंदिर ही उनकी पूरी दुनिया था। कांपते हाथों से वे अगरबत्ती जलाते, पीतल की घंटी बजाते और अपनी सुबह की प्रार्थना शुरू करते। गांव वालों का मानना था कि उनमें अटूट भरोसा है, लेकिन पंडित जी ने बहुत पहले ही चमत्कारों की उम्मीद करना छोड़ दिया था। जिंदगी ने उन्हें सिखाया था कि अक्सर प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिलता। फसलें खराब हो जाती हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और सपने खामोशी से टूट जाते हैं। लेकिन पंडित जी की असली खासियत चमत्कारों में उनका भरोसा नहीं था, बल्कि लोगों में उनका अटूट विश्वास था। वे सबको नाम से जानते थे। वे रघुनाथ से उसके खेत पर मंडराते सूखे के बारे में पूछते और सुनीता से उसके बेटे की परीक्षाओं के बारे में। वे बूढ़ी कमला को तसल्ली के 2 शब्द कहते, जो अपने पति के गुजर जाने के बाद से हर सोमवार मंदिर आती थी। उन्हें छोटा गोलू भी याद था, जो हमेशा मंदिर की घंटी कुछ ज्यादा ही उत्साह के साथ बजाता था। वे प्रसाद देते और प्यार भरी बातें करते, जो किसी उपदेश के बजाय गले लगाने की गर्माहट जैसा महसूस होता था। पंडित जी मंदिर के पीछे एक छोटे से कमरे में सादा जीवन जीते थे। उनका खाना बहुत मामूली था, उनकी चप्पलें घिसी पिटी थीं और उनके पास जरूरत का सामान भी बहुत कम था। अपनी पत्नी को बहुत पहले खो देने के बाद और अपनी कोई संतान न होने के कारण पूरा गांव ही उनका परिवार था। त्योहारों की भीड़-भाड़ के बाद जब मंदिर में शांति छा जाती तो वे अकेले बैठते। वे भगवान से सवाल नहीं करते थे, बल्कि उस खामोशी को अपनी भक्ति का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते थे। एक साल देवगांव में भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत धूल में बदल गए और पूरे गांव में निराशा छा गई। लोगों ने पूजा पाठ और कई विधि विधान किए, लेकिन बारिश कभी नहीं आई। धीरे धीरे उन्होंने मंदिर आना बंद कर दिया। कुछ लोग भगवान से नाराज हो गए तो कुछ ने भरोसे के नाम पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो मंदिर जो कभी गांव की रौनक हुआ करता था, अब एक अकेला और शांत स्थान बन गया था। फिर भी पंडित जी का नियम कभी नहीं बदला। हर सुबह वे दरवाजे खोलते, फर्श की सफाई करते और दिए जलाते, भले ही वहां उन्हें देखने वाला कोई भी नहीं था। उनका मानना था कि मंदिर सिर्फ भगवान के लिए नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए था जिन्हें शायद एक दिन वापस लौटने की जरूरत पड़े। उनका कर्तव्य किसी देवता के प्रति नहीं, बल्कि समाज की आत्मा के प्रति था। फिर एक तपती शाम एक बड़ी त्रासदी हुई। एक छोटा लड़का गर्मी में मीलों पैदल चलने की वजह से बेहाल होकर मंदिर के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास के कुछ लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन वो कमजोर पंडित श्यामलाल ही थे जो तेजी से उसकी ओर दौड़े। उन्होंने लड़के को उठाया, गांव वालों को उनके नाम से पुकारा और मदद का इंतजाम किया। उन्होंने किसी को डॉक्टर के पास भेजा और पूरी रात जागते रहे, धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए, किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि शक्ति के लिए। जैसे जैसे उनके इस काम की खबर फैली, लोग फिर से मंदिर में इकट्ठा होने लगे। वे वहां किसी धार्मिक अनुष्ठान या बारिश की मांग करने के लिए नहीं आए थे, वे एक दूसरे के लिए आए थे। उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना था उसे उन्होंने बांटकर खाया, एक दूसरे को सहारा दिया और पीपल के पेड़ की जानी पहचानी छांव में साथ बैठे। अपने गुस्से में उन्होंने भरोसे को नतीजों से जोत धरने की गलती कर दी थी। उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़े पंडित जी ने कभी उनसे भगवान से जवाब दिलाने का वादा नहीं किया था। उन्होंने तो बस हमेशा उनके साथ खड़े रहने का वादा निभाया था। कुछ दिनों बाद आखिरकार हल्की बारिश होने लगी। यह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि मौसम का वो बदलाव था जिसका लंबे समय से इंतजार था। लेकिन इस बार जब गांव वाले मंदिर लौटे तो वे किसी मांग के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता के भाव के साथ आए थे। उन्होंने पंडित जी के पैर छुए और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें तब भी याद रखा जब वे एक दूसरे को भूल चुके थे। जब पंडित श्यामलाल ने एक बार फिर मंदिर की घंटी बजाई तो वे सब समझ गए, भगवान ने उन्हें निराश नहीं किया था। भगवान तो हर पल वहीं थे, उनकी बातें सुनने वाले कानों में, उनके साझा दुख में और इंसानियत के उन छोटे छोटे कामों में जिन्होंने उनके समाज को एक सूत्र में बांधे रखा था। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची श्रद्धा भव्य अनुष्ठानों या फल की उम्मीद के बारे में नहीं है, यह तो उस खामोशी में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम है, जब जिंदगी के पास कोई आसान जवाब नहीं होता। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया ऐसी ही और कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।